इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ कंपेरिजन एंड राइट डाउन अ वे इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि एक कंपैरिजन दिखाइए प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका ये आंसर है एनिमल सेल, और यहाँ पे प्लांट सेल का हम कंपैरिजन किए हुए हैं, ऐसे आपको लिख लेना है। एनिमल सेल इज जनरली स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल हैज़ लार्ज इन साइज। जो एनिमल सेल होता है वो बहुत ही छोटा होता है प्लांट सेल के कंपैरिजन में। सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। जो एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये सेल वॉल प्रेजेंट क्यों होता है प्लांट सेल में, ये हमने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। इसके टॉपिक में वैक्यूल इन एनिमल सेल्स आर मेनी स्मॉल एंड टेम्पोररी। इन मैच्योर प्लांट सेल वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वैक्यूल। तो जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही छोटा होता है कंपैरिजन टू प्लांट सेल, और ये टेम्प्रोरी होता है एनिमल सेल में। और जबकि प्लांट सेल में क्या होता है कि उसमें प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ही बड़ा होता है। जब प्लांट सेल मैच्योर नहीं हुए रहता है, क्या हम कह रहे हैं, जब प्लांट सेल मैच्योर नहीं हुए रहता है तो 50% स्पेस ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल में, और जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो वो वैक्यूल 90% ऑक्यूपाई करता है स्पेस। गोल्गी अपैरेटस इज प्रेजेंट। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है। और गोल्गी अपैरेटस का फंक्शंस क्या है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस इज प्रेजेंट एज डिक्टाइजोसोम्स। और प्लांट सेल में जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो किसके फॉर्म में होता है, डिक्टाइजोसोम्स के फॉर्म में होता है। तो ये था कंपैरिजन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं, आइए अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्यूट्स और ब्रेक डाउन। सेल के जीवन में क्या होगा जब उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, टूट गया होगा या टूट जाएगा, तो क्या होगा। तो आंसर इसका यह है, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज रिप्यूटेड देन द सेल विल डाई। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रिप्यूट हो जाएगा या टूट जाएगा या किसी केमिकल प्रोसेस से वो ब्रेक हो जाएगा तो सेल क्या होगा, सेल डाई हो जाएगा, सेल मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, आइए इसका और आंसर है, उतना ही नहीं है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, कुछ मटेरियल को अपने अंदर, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को अपने अंदर लेता है और कुछ मटेरियल को अपने अंदर से बाहर करता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। आपने नहीं देखा है तो जाके उसे पहले पढ़ लें, तब इस क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को देखें। Thus, if the plasma membrane is reputed, then the cell might lack out its contents। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही नहीं, टूट जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा, उसमें का जो कंटेंट है वो इधर उधर बिखर जाएगा और फैल जाएगा। इसके कारण सेल मर भी सकता है, डाई हो सकता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus। अगर सेल के जीवन में गोल्गी apparatus, एक ऑर्गेनलीज है जो गोल्गी apparatus, वो होगा ही नहीं तो क्या होगा। इसका आंसर है, if there was no Golgi apparatus in cell then the most activities cannot take place।
तो जब सेल के अंदर गोल्गी अपैरेटस नहीं होगा तो क्या होगा, उसका जो फंक्शंस होता है वो नहीं हो पाएगा। तो गोल्गी अपैरेटस क्या फंक्शंस करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होने में उसी का बहुत बड़ा योगदान है। मेम्ब्रेन ऑफ अ गोल्गी apparatus is often connected to ER membrane. It collects simple molecules and store, modify and packaging when the complex are made them. तो ये क्या करता है, जो गोल्गी apparatus है वो क्या करता है, जो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सब्सटेंस बनता है या फिर जो कंटेंट बनता है वो उसको लेता है गोल्गी अपैरेटस, उसको मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है और उसको दूसरे जगह पे भेजता है वेसिकल्स के फॉर्म में। और वो क्या करता है, लाइजोसोम का फॉर्मेशन भी करता है। दीज आर स्टोर्ड इन वेसिकल्स एंड स्टोर इन सेल और सेंट आउट एट पर द रिक्वायरमेंट। इफ दीज आर एब्सेंट द प्रोसेस विल नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गोल्गी अपैरेटस है उसका जो करता है वो फंक्शंस वेसिकल्स के फॉर्म में भेजता है इधर उधर, जैसे कि हमने आपको अभी बताया, वो जहाँ जहाँ सेल में ज़रूरत होती है उसको वेसिकल्स के फॉर्म में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना के भेजता है। तो वहाँ पे वो नहीं होगा तो ये सब फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर ग्लूकोज टू स्टार्च विल नॉट पॉसिबल। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है, जैसे कि ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और गोल्गी apparatus is formation of lysosome. If the Golgi apparatus will absent in the cell, they cannot be able to formations of lysosome. तो ये गोल्गी apparatus क्या करता है, लाइजोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। अगर लाइजोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारे सेल में क्या होगा, कुछ भी फॉरेन मटेरियल होगा या बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता गोल्गी अपैरेटस के बिना। तो आइए अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनलीज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई? कौन सा ऐसा ऑर्गेनलीज है सेल में जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? जैसे कि हम आपने पढ़ाया था आपको, माइथोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइथोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। माइथोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, for cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compound and for mechanical works. तो माइथोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। और क्यों कहलाता है, क्योंकि वो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। जो एटीपी का फुल फॉर्म है वो क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर सेल। तो ये सेल के लिए कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो हमारे बॉडी में कुछ केमिकल एक्टिविटी या मैकेनिकल वर्क होते हैं वो इस एटीपी के माइथोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस किया रहता है उसी से होता है। अब आइए चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड सिंथेसाइज? जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं जिससे कि सेल मेम्ब्रेन बनता है? आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको हम एक बार बता दें कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है वो सेल में कहाँ बनता है, जिससे लिपिड और प्रोटीन से क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन जो बनता है। तो वो लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? तो आइए इसका आंसर ये है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है जिससे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, वो कहाँ पे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग इन लिपिड्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका शॉर्ट फॉर्म है SER, वो क्या करता है, लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है। RER has particles attached to its surface called ribosomes. These are the site of protein synthesized. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर जो RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ऊपर जो एक छोटे छोटे सरफेस, उसके सरफेस पे छोटे छोटे जो कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं वही क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज अमीबा obtain इट्स फूड? अमीबा obtains इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? तो अमीबा अपना कैसे फूड ऑब्टेन करता है? एंडोसाइटोसिस के मदद से। यह एक प्रोसेस है जिसको हमने पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में, सेल मेम्ब्रेन के वीडियो में। The flexibility of the cell membrane enables the cell to engulf the sold particles। जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो लचीलापन होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या करता है, वो सक्षम होता है कुछ मटेरियल्स को या कुछ फूड को अपने अंदर लेने में, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो ये था 7th क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं 8th क्वेश्चन के पास, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है जिसके हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? वह एक प्रोसेस है जो कि जिसमें जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो एक हमने कंटेनर लिया, उसमें वाटर डाला और कुछ सॉल्यूट डाला, हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। उसमें सॉल्यूट डाला और उसमें डाल दिया एक सेल। तो सेल क्या करेगा, जब सेल में क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पे है, कंटेनर में है, और सेल में क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो जब वाटर मूव करेगा सेल में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, उसी को तो कहते हैं ऑस्मोसिस।